थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं फिर से। किसानों को फिर से एक और बार पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो कब आपके खाते में आएगा, बचे हुए राज्य के खाते में कब आ जाए, राज्य के किसानों के खाते में जो कब आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है 4 से 5 राज्यों के किसानों के खाते में लगभग 1 करोड़ मान के चल सकते हैं, 5 से 6 राज्य हो चुके हैं, तो 1 करोड़, क्योंकि यहाँ पर इस लाभार्थी में लगभग 10 करोड़ किसानों को यहाँ पर जो है इस योजना में लाभार्थी 10 करोड़ किसान शामिल है दोस्तों, जिनको यहाँ पर पहला जो है 21वीं किस्त की राशि हो ट्रांसफ़र किया जा चुका है।
अब जो बचे हुए राज्य है कृषि विभाग की तरफ से इसका तैयारी जो है अंतिम चरण पर है। अब जो है बचे हुए राज्य हैं उनके खाते में, जो उनके किसान हैं उनके खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है जाने वाले साथियों। आंकड़े के मुताबिक आप लोगों को एक बात बता दें कि दिवाली से पहले आप लोग के खाते में ये जो राशि है वो ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो यही जानकारी मिला है। लेकिन आप लोगों को ये भी आंकड़े यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर जो है कई राज्यों को मिल चुका है, उनको प्राथमिकता इसलिए दिया गया है पहले क्योंकि पर वहाँ के किसान हैं बाढ़ से पीड़ित। यहाँ पर जो कौन-कौन सा राज्य है वो भी आपको बता दें हैं। सबसे पहले पंजाब में आप लोगों को पता होगा भारी यहाँ पर किसानों को नुकसान हुआ। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये 4 राज्य हैं कि किसानों के खाते में जो ये राशि भेज दिया। दिवाली से पहले बचे हुए किसानों के खाते में राशि भेज दिया जा सकता है, लेकिन अधिकारियों से सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है फिक्स डेट आता है या जानकारी आता है तो हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि ई-केवाईसी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ई-केवाईसी कराते हो तभी आपके खाते में ये जो पैसा है वो आएगा, नहीं तो आपका पैसा आने से पहले अटक सकता है। बाकी आप लोग किसी ऑनलाइन सेंटर में जाकर ई-केवाईसी कराओ, जो 2000 रुपये की राशि है वो तभी आपके खाते में आ पाएगा। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आपको हम लगातार इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट, जो भी जानकारी आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी आपको देते रहेंगे। समान किस्तों में एक बात बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6वां वर्ष चल रहा है। इस समान किस्तों में 6-6 हज़ार साल में एक बार किसानों के खाते में खाद बीज के लिए जो है ये राशि ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बाकी ये आने वाला 21वीं किस्त है, 2023 में आया था दिवाली से पहले नवंबर में, 2024 में अक्टूबर में। इस बार अब तक के आंकड़े हैं तो उसके हिसाब से जारी हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट है उसके मुताबिक आपको दिवाली से पहले मिल सकता है। बाकी फिक्स जानकारी आएगा तो हम आपको अवश्य जो है जानकारी देंगे। जो बचे हुए राज्य हैं उनको अब जल्द ही मिलने वाला है। बाकी जो मिल चुके हैं राज्य हैं उनको, किसानों को जो मिल चुका है 4 राज्य उनके खाते में भेज दिया जा चुका है। बचे हुए राज्य वो बिल्कुल घबराए नहीं, आपको भी अवश्य जो है बचे हुए किसान उनके खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र किए जाएंगे प्यारे साथियों। आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर
समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।